खादा। मैं हूं आपके साथ निखिल अनुराग और आप देख रहे हैं ईवीएस न्यूज। हम पूरे बिहार में ऑपरेशन ग्राम पंचायत कर रहे हैं। ऑपरेशन ग्राम पंचायत के तहत मुखिया, डीलर, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सभी के कामों का कर रहे हैं पर्दाफाश। इस ईवीएस न्यूज पर चौबीस सटीक और निष्पक्ष पत्रकारिता का एक सबसे सटीक नमूना। ऑपरेशन ग्राम पंचायत के तहत आज हम वैशाली जिले के विदुपुर प्रखंड के खानपुर पखरी ग्राम पंचायत में थे। खानपुर पखरी ग्राम पंचायत के भूतपूर्व मुखिया के जनप्रतिनिधि नरेश ठाकुर जी से हमारी बात हुई। नरेश ठाकुर ने मुझे बताया कि 2020 तक उनके कार्यकाल में करीब बहुत सारे काम हुए। उनके मुताबिक इस ग्राम में करीब 18 वार्ड हैं, जबकि 7 गांव हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में जो उन्होंने काम किया है उसमें उन्होंने करीब 882 लोगों को इंदिरा आवास दिया है, जबकि 100 लोगों को उन्होंने पेंशन देने का कार्य किया है। उनके मुताबिक उन्होंने पिछले 4 सालों में उनके मुताबिक उनका कार्यकाल को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि नाली गली, नल जल समेत तमाम कार्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईवीएस न्यूज। मैं हूं आपके साथ निखिल अनुराग। आज हम ऑपरेशन ग्राम पंचायत के तहत वैशाली जिले के एक खानपुर पखरी पंचायत में हूँ। इस पंचायत में भावी उम्मीदवार एवं भूतपूर्व मुखिया प्रतिनिधि नरेश ठाकुर जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने पिछले 5 सालों में, हालांकि पूरे 5 साल कार्य नहीं कर पाए, लेकिन 3-3.5 सालों में क्या क्या कार्य किया है और आगे उम्मीदवार हैं, इनके पत्नी उम्मीदवार हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर के पंचायत में जाएंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। ये बताएं कि 3-3.5 साल का जो आपका कार्यकाल था उसमें आपने क्या क्या काम किए थे। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी दूर से और ग्रामीण क्षेत्र में आज तक कोई मीडिया बंधु आए नहीं, सर्वप्रथम आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोग को धन्यवाद देते हैं जी। कार्य की बात है तो हमारे जो 3 साल के कार्यकाल में 26 जून 2016 से 21 जनवरी 2020 तक, इसके अंतर्गत 872 लाभुकों को हमने शौचालय निर्माण मनरेगा के तहत करवाया। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास का लाभ 482 व्यक्तियों को, जो कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आवास नहीं था, उनको दिलवाने का काम किया। 82 लाभों का, जिसमें दिव्यांग, लक्ष्मीबाई, मुख्यमंत्री वृद्धजन का पेंशन स्वीकृत करवा के लाभ पहुंचाने का काम किया। 110 ऐसे किसान थे जिनके पास 2, 3, 4, 5 मवेशी था, उनके मवेशी का शेड निर्माण कराया। लगभग 200 ऐसे लाभुक हैं जिनके चापे कल पर सोख्ता का निर्माण कराया गया और 18 वार्ड में मुख्यमंत्री जल नल का कार्य कराया गया। 9 वार्ड में मुख्यमंत्री गली नली का कार्य कराया गया। और हमारे पंचायत में 5 ऐसे दलित बस्ती है जहाँ की जिसमें पूरे प्रत्येक के दरवाजे पर मिट्टी भराई ईंट सोलिंग का कार्य कराया गया। मुखिया जी, 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, जून के बाद नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आपने कुछ सोचा होगा कि किन किन मुद्दों को लेकर के हम पंचायत में जाएंगे, लोगों से वादा करेंगे और लोगों को ये बात समझाएंगे कि हमें इस बार फिर से मुखिया बनाएं, क्योंकि 16-21 के टर्म में आप ही को लोगों ने मुखिया चुना था, लेकिन दुर्भाग्यवश आप नहीं रह पाए पूरे 5 साल। तो इस बार भी जनता के पास जाएंगे तो किन किन मुद्दों के साथ जाएंगे और उनसे क्या क्या वादा करेंगे कि अगर इस बार जीतते हैं तो आपको ये काम कर देंगे। जैसे जो काम बचा हुआ है, हमारा जो मैनिफेस्टो था कि हमारा विचार था कि पंचायत जैसे कि लाइट लगाना, तो लाइट लग नहीं पाया। प्रत्येक पोल पर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था है, वो लगाना था। और जो भी पंचायत के विकास के कार्य हमारे द्वारा बच गया, उसको प्रत्येक व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं छूटे, वैसा काम है। जैसे मवेशी शेड है, बकरी शेड है, मुर्गी फार्म है, बहुत सारा गली है जो हमारे पंचायत में अभी तक पीसीसी नहीं हो पाया है। कुछ ऐसा टोला है जहां संपर्क पथ नहीं है। बहुत ऐसा गली है जिसमें पानी का भी सबसे बड़ी समस्या हो गया है कि यदि बारिश होता है तो पानी का जमाव हो जाता है, उसको निकासी के लिए नाला की व्यवस्था का, ये सब कमी है। इस सब को विकास करने के मन में है। यदि जनता मैंडेट देता है तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता का काम किए हैं और जनता विश्वास कर रहा है कि लोग काम करने वाला है,
काम कर रहा है। नरेश जी, आप युवा हैं और पढ़े लिखे भी हैं, आप बीएड कर चुके हैं, तो आप युवाओं के लिए, उनके खेल कूद के लिए, उनके एजुकेशन के लिए आपने कोई अलग से कुछ व्यवस्था की है या कुछ मुखिया ही फंड से कुछ अलग काम किए हैं? जैसे जब तक मम्मी थी तब तक जो भी मैट्रिक में हमारे पंचायत में पास करते थे फर्स्ट डिवीजन से, उस सबको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अच्छा। हाँ, और हमारे पंचायत में भी हाई स्कूल खुला है खेरका गांव में, वहाँ भी हम गए हैं, मिले हैं। और जहाँ तक होता है ऑपरेशन करते हैं, टीचर हो चाहे आंगनबाड़ी हो, जो भी है सारे लोग से मिल के, कहीं आपको पूरे पंचायत में ऐसा नहीं लगेगा, महसूस नहीं होगा कि आपसी द्वेष, सारे लोग से कोऑर्डिनेशन बना के एक दूसरे में समन्वय बना के व्यवस्था। खेल कूद का रह गया तो हमारे पूरे पंचायत में खेरका ग्राम में खेल मैदान, तो वो काफ़ी गड्ढा था, लगभग 3 फीट गड्ढा था, उसको मिट्टी भर के समतलीकरण करके उसको खेलने लायक बनाया गया। वहाँ उसमें मेरा अथी था कि स्टेडियम का निर्माण, जो हमने पैक पर चंद्राराम जिस समय खेल मंत्री थे उनको दिया गया था, अनुशंसा भी किए थे, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। और स्टेडियम निर्माण का पंचायत में कोई ऐसा स्कीम नहीं होता है।